भारत देश एक सांस्कृतिक देश है जिसे इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बता दें, भारत देश में ऐसी फेमस स्थान आज भी बने हुए हैं जहां पर टूरिस्ट दूर दूर से इंडिया घूमने के लिए आते हैं। भारत के ऐतिहासिक स्थलों को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि भारत नाम प्रथम जैन भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। और आगे चल करके भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में घोषित किया गया, जहां पर इनके नाम पर भारत नाम दिया गया। आज भारत देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ऐसा कहा जाता है कि जो यूनानी लोग थे इस भारत को इंडोस के नाम से जानते थे। इंडोस का मतलब होता है जिस देश में सबसे ज्यादा भूमि हो उस देश को इंडोस के नाम से यूनानी लोग पुकारते थे। ऐसा कहा जाता है कि पहले समय में भारत में शिक्षा बहुत कम पाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इस देश ने विकास किया और विकास करते करते सिंधु नदी के किनारे बसे लोगों ने इस शिक्षा को आगे की ओर बढ़ाया और इसका नाम भारत देश पड़ा। आपको बता दें कि भारत देश एक ऐसा प्रसिद्ध देश है जहां पर बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस आज भी स्थित हैं और ऐसे सुंदर नज़ारों को देखने के लिए विदेशी लोग भी इंडिया में प्रस्थान करते हैं। तो भारत देश सिंधु नदी के किनारे बसे लोगों के द्वारा ही इस देश का नाम भारत देश माना जाता है, क्योंकि वहां के लोग ही इस देश को सबसे पहले भारत के नाम से पुकारा करते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि भारत गॉड्स का एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां पर सभी देवताओं ने जन्म लिया है और भारत भूमि को एक देवलोक की भूमि भी कहा जाता है। चलिए आपको ले चलते हैं भारत के कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थल जो आज भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले भारत देश में प्रयागराज के नाम से जाने जाने वाला संगम है जो इलाहाबाद में पड़ता है और कहा जाता है कि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में कुंभ मेला में सभी लोग दर्शन के लिए आते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं कि भारत देश में बने ऐसी महल जो आज भी इस इतिहास को व्यक्त करते हैं। कहा जाता है कि भारत देश में सबसे विशाल महल रानी लक्ष्मीबाई का बना हुआ है जो झांसी में आज भी स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध करके अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे करके उनको भारत देश से खदेड़ दिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि भारत देश में कई ऐसे महान पुरुष जन्म लिया है जिन्हें आला उदल के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, आला उदल जब छोटे थे तो उनके पिताजी को और चाचा जी को दुश्मन लोगों ने मार करके बरगद के पेड़ में लटका दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि बरगद के पेड़ में उनका शव 14 वर्षों तक लटकता रहा। और ये भी कहा जाता है कि भारत देश में ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है जिसकी वजह से इतिहास आज भी जिंदा है। ऐसा कहा जाता है कि भारत देश में जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था तो वहां पर रावण को सबसे बुद्धिमान माना गया है, क्योंकि रावण एक बहुत ही बुद्धिमान पंडित के रूप में इस श्रीलंका के क्षेत्र में जाना जाता था। चलिए आपको भारत देश के अगले क्षेत्र में ले चलते हैं जहां पर जिसका नाम है अयोध्या। अयोध्या राम की जन्मभूमि के रूप में आज भी भारत देश में प्रसिद्ध है। देख रहे हैं ये श्री रामचंद्र का प्रतीक है और ऐसा माना जाता है इस चक्र से एक ऐसी रोशनी उत्पन्न होती है जो पूरे अयोध्या को रोशनी से भर देती है, उसी का ये प्रतीक है। और आप देख सकते हैं ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें आपको अयोध्या में देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये इसका मेन गेट है जहाँ से हम लोग मंदिर की ओर जाएंगे। आपको बता दें, अयोध्या एक ऐसी नगरी है जहां श्री राम का जन्मभूमि मानी जाती है और लाखों संख्या में आज भक्त लोग श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाते हैं।
तो आप अयोध्या की भूमि को देख रहे हैं। यह पावन नगरी आज भी रात के समय जगमगाती रहती है। जिस दिन आप श्री राम के दर्शन करने के लिए जाएं तो एक बार अयोध्या जरूर विजिट करें, क्योंकि ये माना जाता है कि वहाँ की सरयू मैया और अयोध्या धाम के ऐसे पावन स्थलों को दर्शन करके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए आपको आगे की ओर ले चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत देश को एक हरियाली वाला देश भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो किसान हैं अपने खेतों को सदैव हरियाली में भरे रहते हैं। और यहाँ इस भारत देश में एक ऐसा शहर है जिसे लखनऊ के नाम से भी जाना जाता है, और कहा जाता है कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, जहाँ की सुंदरता देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आज भी लखनऊ क्षेत्र पर आते रहते हैं। भारत देश में कई ऐसे झरने हैं जहां पर भारतवासी अपना भरपूर आनंद के साथ उस स्थान पर स्नान करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भारत देश में ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो आज भारत देश के नाम से ही जानी जाती हैं, जिसमें सबसे पवित्र नदी गंगा नदी के नाम से भी भारत जाना जाता है। आज भारत देश अपने क्षेत्र में सबसे आगे माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि पहले के समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन युद्ध के दौरान होने वाली हानि में बहुत सारा लॉस हो गया था, जिसकी वजह से दुश्मनों ने भारत देश को कई बार लूटा और सारा धन भारत देश से लूट करके अपने देश की ओर ले गए। आज भारत देश धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में भारत देश सबसे आगे होगा। चलिए आपको ले चलते हैं भारत देश के ऐसे महान लोगों की हस्ती की ओर, जहां जिसकी हवेली और बड़े बड़े महल आज भी बने हुए हैं। यदि आप भी भारत देश में ट्रैवल करना चाहते हैं और यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों को देखना चाहते हैं, तो आपको बता दें भारत देश में कई सारी ऐसी हवेलियां बनी हैं, कई सारे ऐसे महल बने हुए हैं जिनको देख करके आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जिसमें सबसे पहले आता है ताजमहल। ताजमहल की सुंदरता आज पूरे भारत देश में छाई हुई है, और उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग विदेश से भी आते रहते हैं। और भारत देश को किसान का देश भी कहा जाता है, क्योंकि किसानों का कहना है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। किसानों का कहना है कि भारत देश में उगने वाला सोना ही धन के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो अनाज है वो सोने के रूप में उसकी गणना की गई है। और यहाँ के जो किसान हैं वो अपनी लहलहाती फसल को देख करके भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, और कहते हैं कि हम लोग किसान हैं, और किसान की वजह से पूरा भारत आज हरियाली के रूप में डूबा हुआ है। भारत देश में आज भी ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, ऐसी बहुत सारी झीलें हैं, ऐसे बहुत सारे पर्वत बने हुए हैं जहां आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है। यदि आप भी भारत देश घूमना चाहते हैं तो आप इसका आनंद लीजिए। आपको भारत देश के कुछ क्षेत्रों को मैंने आपको दिखाया है। आपको इन क्षेत्रों को देख करके आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और भारत देश आप कब घूमना चाहते हैं ये जरूर लिखें।